नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर मैं आपसे बात करने वाला हूं। आपने बहुत बार लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मैं मोटा हूं, या महिलाएं बोलती हैं मैं मोटी हूं, या मोटी होती जा रही हूं, मोटा होते जा रहा हूं। तो ऐसा क्या पैमाना है जो किसी व्यक्ति को बता सके कि वो मोटा है या नहीं है? कैसे नापे वो? तो इस चीज को मेजर करने के लिए एक पैमाना जिसे हम BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स, और अगर हिंदी में बोलूं तो शारीरिक भार ऊंचाई सूचकांक। क्या बोला मैंने? शारीरिक भार ऊंचाई सूचकांक, और इंग्लिश में BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स। तो ये एक पैमाना है जिससे आप ये नाप सकते हैं कि मेरी ऊंचाई के हिसाब से मेरा भार कितना होना चाहिए या कितना है, और उसी को ही मेज़र करके, उसी को ही नाप कर हम अपने शरीर का BMI यानी शारीरिक भार ऊंचाई सूचकांक पता लगा सकते हैं, और वही डिसाइड कर देगा कि आप अपनी ऊंचाई के आधार पर मोटे हैं या नहीं हैं, या कितने मोटे हैं। ठीक है, तो आइए इसको जानते हैं कि किस प्रकार से हमें इस BMI को मेजर करना है, क्या फार्मूला लगाना है, और साथ ही साथ कितनी वैल्यू आए जिससे कि मुझे पता लग सके कि मेरा सूचकांक किस सीरीज में है, किस श्रेणी में है, और उसके आधार पर मैं अपने आप को कह सकूं कि मैं किस श्रेणी के अंतर्गत आता हूं, कम मोटे में, ज़्यादा मोटे में, या मोटापे की सीमा ही मैंने पार कर दी। तो इन सारी स्थितियों को आइए हम सीखते हैं कि हमें क्या क्या निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें अपने शरीर का भार निकालना है। शरीर का भार किलोग्राम के अंदर, यानी किलोग्राम में मेरे शरीर का भार कितना है, एक तो मुझे ये निकाल लेना है। ठीक है, इसको मैं सामने, आपके एक बोर्ड है मेरे सामने, उस पर मैं लिखकर भी दिखाऊंगा आपको। और उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपने अपनी हाइट को, ऊंचाई को, कि कितने हाइट है आपकी, उसको नाप लेना है, लेकिन उसको मीटरों में नापना है। भाई मान लीजिए आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर आई, तो वो 1.6 मीटर हो गई। 170 सेंटीमीटर आई तो वो 1.7 मीटर हो गई। 175 आई तो 1.75 हो गई। ठीक है, तो आपने क्या काम करना है? दो चीजें नापनी है। एक अपने शरीर का भार, जो कि किलोग्राम में आप नापेंगे, और दूसरा आपको अपनी शरीर का जो हाइट है, नीचे से ऊपर तक, यानी कितने ऊंचे हैं आप, उसको नापना है। लेकिन उसके लिए मीटरों में नापना है। सेंटीमीटर में नापेंगे तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, बदल लेंगे। ठीक है, तो आइए अब सीखते हैं कि वो मेजरमेंट, शरीर का भार मेजर करने पर और हाइट मेजर करने के बाद मुझे उस BMI को नापने के लिए क्या करना होगा। देखिए, बहुत आसान फार्मूला बता रहा हूं मैं आपको। देखते हैं यहां पर, यहां देख पा रहे हैं आप, आपके सामने मैंने लिखा
BMI बॉडी मास इंडेक्स शारीरिक भार ऊंचाई सूचकांक। मैंने बताया अभी आपको कि भार को किलोग्राम में नापिए, ऊंचाई को मीटर में नापिए, और BMI निकालने के लिए फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखा कि भार जो आपने किलोग्राम में निकाला उसको ऊपर रखिए और नीचे ऊंचाई को 2 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए जो आपने मीटरों में निकाली हुई है। ठीक है, तो भार ऊपर लिखना है, ऊंचाई नीचे लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना हर एक व्यक्ति अपना शरीर का भार और ऊंचाई दोनों निकालकर इसमें रख सकते हैं आप। तो आइए एक एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। मान लीजिए आपकी बॉडी का जो भार है वो 70 किलोग्राम है। मान लीजिए ये भार की जगह 70 लिख दिया मैंने, और जो ऊंचाई है वो 170 सेंटीमीटर है, जिसे आप 1.7 इंटू 1.7 करके लिख देंगे। तो क्या देखा, 70 किलोग्राम भार और ऊंचाई जो है वो 1.7 इंटू 1.7, 170 सेंटीमीटर ऊंचाई थी जिसको मैंने मीटर में बदला, और 1.7 इंटू 1.7 करके जब मैंने इसका कैलकुलेशन किया, सॉल्यूशन किया, तो मेरे पास आया ये 24.22। ठीक है, तो इस तरह से ये 24.22 आपके पास आ गया। अब बात आती है कि इस 24.22 को देखकर या इससे कुछ कम या इससे कुछ ज़्यादा मेरे पास अगर आता है तो मैं अपने आप को किस श्रेणी में गिनूं और मुझे ये पता चले कि मैं उस मोटापे की किस श्रेणी के अंतर्गत हूं। तो इसके लिए भी मेरे पास एक टेबल है, वो टेबल भी मैं आपके सामने यहाँ बनाता हूँ। उसको देख करके आप अपने बारे में पता लगा पाएंगे कि आप उस मोटापे की किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो आइए उस टेबल को भी बनाते हैं आपके सामने। लीजिए, ये टेबल भी तैयार है आपके सामने। इस बॉडी मास इंडेक्स को हमने फाइंड आउट किया, पीछे जो फार्मूला लगाकर मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखाया, उसके आधार पर आपके पास या हर एक पर्सन का कुछ ना कुछ BMI निकलेगा। अब अगर आपका वो BMI 18.5 से कम है, 18.5 से कम है, तो इसका मतलब आप अंडरवेट हैं, आपको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यानी आपका वज़न आपकी ऊंचाई के आधार पर कुछ कम है, थोड़ा और आप बढ़ा सकते हैं। अब अगर ये 18.5 और 24.9 के बीच में है तो इसे आप सामान्य मानिए, नॉर्मल वेट मान करके चलिए, नॉर्मल BMI मान करके चलिए कि आपका वेट नॉर्मल है, ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर ये 25 से और 29.9 के बीच में है तो आप अपने आप को क्लास फर्स्ट ओबेस मानिए, यानी प्रथम श्रेणी के मोटापे की श्रेणी के अंतर्गत आप आ रहे हैं। और अगर ये 30 से 34.9 तक है तो दूसरी श्रेणी के मोटापा है आपको, और अगर 40 से ऊपर आता है ये, तो समझ लीजिए ये अलार्मिंग की स्थिति है, ये बहुत ज़्यादा भयावह स्थिति है। बल्कि ये स्थिति भी, इससे ऊपर वाली भी, ये भी अधिक मोटापे की स्थिति है। तो 25 से और 29.9 के बीच में, 9 के बीच में अगर आपके BMI आ रहा है तो आप अपने आप को लगभग ठीक मानिए, बहुत ठीक तो नहीं लेकिन लगभग ठीक मानिए कि थोड़ा आप ऊपर नीचे होकर के ठीक हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये BMI बॉडी मास इंडेक्स निकालना आपने सीखा। अब आप बोलेंगे कि ऐसा आवश्यकता क्या थी। कहा यह जाता है कि कई बार आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं
तो डॉक्टर आपको BMI बार बार बोलते हैं। मैं अभी पीछे एक सेमिनार अटेंड कर रहा था, तो वहाँ पर एक डॉक्टर साहब बोल रहे थे, उससे नेक्स्ट डे भी एक लेडी डॉक्टर भी आई, तो उन्होंने भी BMI का जिक्र किया। तो मेरी इच्छा हुई कि लोगों को जिनको ये BMI के बारे में नहीं मालूम, उनको ये बताने के लिए एक मुझे वीडियो बनाना चाहिए। तो ऐसा कुछ सोच करके मैंने इस वीडियो को आपके सामने बनाया, और उम्मीद है आप अपने शरीर का BMI, बॉडी मास इंडेक्स आप कैलकुलेट करेंगे और उसी के आधार पर अपने आप में परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे। अगर आप मोटे हैं तो आसन, प्राणायाम यानी योग से जुड़ सकते हैं, आप वॉकिंग कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। कम से कम 30 मिनट की वॉक आप अवश्य करें, जिसमें 20 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग, तेजी के साथ चलें, पूरा ध्यान अपने शरीर पर हो, आपकी चाल पर हो, और 10 मिनट स्लोली चलें। स्लोली का मतलब उस स्पीड को कम कर दें, ताकि आपका फास्ट चलते वक्त जो हृदय, आपका हार्ट जो है वो हार्ट बीट बढ़ जाती है, उसको नॉर्मल करने के लिए, सामान्य करने के लिए आपकी स्पीड कम होगी। उस टाइम पर आपको पसीना भी आएगा, और वो पसीना शरीर से निकलना बहुत ज़रूरी है। आप अपना पसीना निकालेंगे तो बहुत सारे टॉक्सिन्स आपके शरीर से बाहर निकल जाएंगे। तो इसलिए आपको मैंने BMI बताया, और साथ ही साथ थोड़ी सी क्या क्या क्रियाएं आपको करनी चाहिए इसके बारे में भी जानकारी दी। बस इतना ही रहने दूंगा इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।